तो क्या चंद्रशेखर आजाद की जल्द होगी गिरफ्तारी? क्या चंद्रशेखर आजाद को सांसदी से देना पड़ेगा इस्तीफा? क्या चंद्रशेखर आजाद रोहिणी घावरी के जाल में फंस गए हैं? दर्शकों, बड़ी खबर सामने आ रही है। एक लड़की ने चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाया है और ऐसा आरोप जो कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी करवा सकता है, उनकी सांसदी छिनवा सकता है। आपको बता दें दर्शकों कि जो नाम है रोहिणी घावरी नाम की लड़की का, स्विट्जरलैंड में रहती है, इंदौर की है, भारत की निवासी है, लेकिन स्विट्जरलैंड से उसने एक बड़ा खुलासा किया। उसने कहा कि मैं चंद्रशेखर आजाद के साथ रिश्ते में थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो शादीशुदा हैं, वो विवाहित हैं, उनकी एक पत्नी है। और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने हमें धोखा दिया है, चंद्रशेखर ने मेरे साथ अन्याय किया है, चंद्रशेखर ने मेरा शोषण किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे अलावा कई ऐसी लड़कियां हैं जो चंद्रशेखर आजाद के जाल में फंस गई। अब यह बात रही रोहिणी की, लेकिन इससे अलग बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह, बीजेपी के पूर्व सांसद, माफ कीजिएगा, पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, एफआईआर दर्ज की जाए और कार्रवाई शुरू की जाए। और कहीं ना कहीं अब ये मामला इतना ज्यादा पेचीदा हो गया है कि सवाल उठ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक भविष्य को लेकर। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से इस खबर को लगातार आप कवर कर रहे हैं, लगातार कह सकते हैं कि जांच पड़ताल कर रहे हैं आप, क्या क्या अपडेट अभी तक सामने आई है और क्या चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी की कहीं ना कहीं घंटी बजती हुई नजर आ रही है? देखिए सिराज, अगर चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात करें तो उनकी लोकप्रियता जो है वो 2-3 साल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ी है। आप देखिए जिस तरह से दिल्ली में एक तरीके से मंदिर को लेकर उन्होंने लड़ाई की, यहाँ पर संत रविदास मंदिर को लेकर लड़ाई की और तमाम तरह से आंदोलन करते हुए नजर आए। इसके अलावा आप देखिए जब हापुड़ में एक दलित युवती के साथ में जिस तरह का दुष्कर्म होता है, उसको कह सकते हैं कि उसकी हत्या हो जाती है, रात में उसको जो दाह संस्कार कर दिया जाता है, उसको लेकर भी चंद्रशेखर आजाद ने एक अलग तरह का आंदोलन और मूवमेंट चलाया था। उसी को लेकर आजाद की भी लोकप्रियता है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेतहाशा बढ़ी और ये तक कहा जाने लगा कि भाई आजाद जो है वो बीएसपी के मुकाबले अब ज्यादा बड़ा दल बन गए, क्योंकि 2024 में जब चुनाव होता है मायावती की पार्टी जो है वो 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव में लड़ने का दम तो भरती है, लेकिन उनके हिस्से एक भी सीट नहीं आती। वहीं आजाद की अगर आप बात करें तो आजाद नगीना से चुनाव लड़ते हैं, उनके खिलाफ आप देखें बीएसपी भी नजर आती है, सपा भी नजर आती है, कांग्रेस भी नजर आती है, बीजेपी भी नजर आती है, यानी कि लगभग जो बड़े दल हैं वो आजाद के खिलाफ नजर आए। लेकिन आजाद ने नगीना से बड़े अंतर पर चुनाव जीता और एक चुनाव जीतने के बाद ये बात और जोर शोर से कहीं ना कहीं उठती हुई दिखाई पड़ी कि आजाद जो है अब मायावती से बड़े लीडर उत्तर प्रदेश में दलितों के बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कई लोग उनको, जो खासकर दलित समुदाय के लोग हैं, वो उनको अपना हीरो और यहाँ तक कि मसीहा तक मानने को राजी। लेकिन सर, बृजभूषण शरण सिंह ने जिस तरीके से कह सकते हैं कि आरोप लगाया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम दलित बच्ची के साथ हैं, पहले जाट बच्चियों की बात थी, तो यही चंद्रशेखर आजाद हैं जो ये कहते थे कि अगर समाज इजाजत दे तो मैं उनको घसीट कर बाहर निकाल कर ले आऊं। जब इस बात को लेकर हम राजनीति रंग देंगे तो ऐसा ही कुछ जब बृजभूषण के ऊपर हुआ था तो क्या उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था? उन्होंने भी नहीं किया था। आज अगर आजाद के ऊपर ये बात हो रही है तो बड़ी जल्दी बृजभूषण भी लपक के इधर आ जाते हैं कि भाई अपनी राजनीति रोटियां सेकना यहाँ पर बेहतर होगा। तो ये राजनीति चीज है और इसमें एक दूसरे को बयानबाजी होती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि देखिए जिस तरह रोहिणी जो कह सकते हैं कि विदेश में रहती है, वहां पर रहकर एनजीओ चलाती है, जॉब करती है, एक तरीके से 5 साल हो गए लगभग जब वो विदेश में है और वहां से रहकर जिस तरह की बातें अब वो कहती हुई दिखाई पड़ती है, तो एक पक्ष ये भी कहता है कि वो बीएसपी के लिए काम कर रही है, एक पक्ष ये भी कहता है कि वो मायावती की पार्टी में जल्दी शामिल हो सकती है। और यही बात बारंबार उठ के सामने आ रही है कि क्या वाकई में ये पूरा का पूरा जो मामला है वो राजनीति से प्रेरित है? सिराज, हमें समझना पड़ेगा कि अगर लेकिन सर जो रोहिणी है वो तो साफ तौर पर कह रही है कि लोकसभा चुनाव के दौरान इसलिए मैंने इस मुद्दे को नहीं उठाया ताकि चंद्रशेखर को नुकसान ना हो। बिल्कुल नुकसान ना हो, लेकिन अब वो आखिर क्यों उठा रही है? क्या इससे बात से चंद्रशेखर की छवि को नुकसान नहीं होगा? देखिए बात वही है सिराज, अगर आप ये कहते हैं कि 1.5 साल पहले मैंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, तो आखिर अब क्या जरूरत आन पड़ गई ये सब कहने की? तो ये क्या राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है? पहली बात। दूसरी बात ये भी देखिए रोहिणी
रोहिणी थी एक लड़की हैं, युवती हैं और कामयाब लड़की हैं, PhD किए हुए हैं, डॉक्टर हैं, इतनी आसानी से तमाम चीज़ों को सोच समझ कर कहीं ना कहीं फैसला करेंगी। आज जिस तरह की बात वो कर रही हैं कि मुझे बदला दिया गया, मुझे मेरे साथ धोखा हुआ और तमाम चीज़ें वो कह रही हैं, तो क्या उन्होंने इसके बारे में कोई तफ्तीश नहीं की थी कि आज़ाद शादीशुदा हैं या नहीं है? अगर उनके मुताबिक उनसे कोई ताल्लुकात थे, क्योंकि आज़ाद भी ये बात कह रहे हैं कि देखिए मैं महिला के बारे में कोई भी गलत शब्द नहीं बोलूँगा, जो भी अब मुझे कहना है वो अदालत में कहूँगा, क्योंकि रोहिणी भी अदालत जा रही है। तो ये तमाम तरह का मामला FIR दर्ज हो चुकी है चंद्रशेखर के खिलाफ। जाहिर बात है। और यहाँ पर अगर हम सिराज देखें कि आज़ाद को हम पूरी तरह गुनहगार साबित कर दें या यहाँ पर रोहिणी को हम पूरी तरह से ये कह दें कि राजनीति से प्रेरित होकर कर रहे हैं, मेरे बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन दोनों का अपना अपना, लेकिन इन सबके बीच बृजभूषण सिंह का कूदना, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं वो भी अपनी जो मौके की तलाश है उसको निभा रहे हैं? बिल्कुल बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है कि आज़ाद के ऊपर कोई मामला आया, क्योंकि आज़ाद ने कई तरह के कटु शब्द ब्रजभूषण के खिलाफ बोले थे और यहाँ पर अब ब्रजभूषण को मौका मिला है कि अगर रोहिणी ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं तो हम भी बयानबाजी करते हैं, इसीलिए तमाम तरह के बयान वो देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बात हमें समझना पड़ेगी कि अगर यूपी चुनाव से पहले इतने गंभीर आरोप और कह सकते हैं कि अगर कोर्ट में ये मामला जाता है तो कहीं ना कहीं इससे आज़ाद की छवि पे असर जो है पहुंचता हुआ नजर आएगा। और ये भी सिराज आप देखिए कि आज़ाद क्या कहते हैं। आज़ाद कहते हैं ये मेरा निजी व्यक्तिगत मामला है। अब अगर ये बात वो कह रहे हैं तो क्या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि रोहिणी जो आरोप लगा रही है वो सही आरोप है? तो ये तमाम अभी ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में हम बहुत चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर मानेंगे कि रोहिणी ने जो बात कही है उसको आज़ाद ने अभी तक काटा नहीं है, टाला नहीं है। लेकिन सर मेरा छोटा सा आखिरी सवाल रहेगा चंद शब्दों में कि FIR दर्ज हो चुकी है चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ और चंद्रशेखर भी इस बात को कह रहे हैं कि मैं अदालत में ही अपना पक्ष रखूंगा। बड़ा सवाल ये है कि बृजभूषण भी लगातार चंद्रशेखर के पीछे पड़ गए। क्या लगता है आपको कि अगर गिरफ्तारी वगैरह होती है, इस मामले में फंसते हुए नजर आते हैं तो उनकी सांसदी पर भी इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? आपने देखा कुछ दिन पहले अब्बास अंसारी का किस तरह का मामला हुआ, उससे पहले राहुल गांधी का किस तरह से मामला हुआ, विपक्षी नेताओं पर तो तुरंत एक्शन हो जाते हैं, आपको तो पता ही है। और यहाँ पर आज़ाद ने जिस तरह से खलबली मचाई है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरह से अपना नाम बड़ा किया है और साथ में पार्टी को एक विस्तार देने का प्रयास किया है, उसकी आप ये देखिए कि यहाँ से ही आज़ाद के खिलाफ ये पूरा माहौल बन रहा है। क्योंकि आकाश आनंद को जब से लॉन्च किया गया है एक बार फिर BSP के अंदर, ये भी बात सुनने को आ रही है कि उनको मजबूत नेता बनाने के लिए क्या रोहिणी का तो कहीं इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि रोहिणी ने 2024 में ये कहा था कि मैं अब सब चीज़ों से दूर जाना चाहती हूँ और तमाम बातें वो कहती हुई नजर आ रही थी। और अचानक से 1.5 साल के बाद, 1 साल के बाद उनको ये बात आती है और आज़ाद के खिलाफ वो एक मोर्चा खोलती हुई दिखाई पड़ती है। तो क्या ये कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है? हमें ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में 1.5 साल के बाद चुनाव है और यहाँ पर आज़ाद जो है आजम खान से मिलते हैं, अब्दुल आजम की से मिलते हैं, यहाँ पर वो स्वयं प्रसाद मौर्य से मिलते हैं, पल्लवी पटेल से मिलते हैं। यानी कि एक भूमिका कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में वो बनाते हुए नजर आते हैं कि अगर ये बड़े चेहरे उनके साथ जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर वो अपने कह सकते हैं कि अपनी भूमिका जो है वो विधानसभा चुनाव में मजबूत कर सकते हैं। तो क्या इसी को लेकर ये पूरे का पूरा मामला निकल कर सामने आया? क्योंकि देखिए खामोशी इतने समय की रही है, अब अगर ये बात निकल कर सामने आई है तो क्या ये कोई साजिशन हो रहा है जैसे हम इस बात को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं, या वास्तव में इसके पीछे रोहिणी का कोई दर्द है जो छलक कर बाहर आया है और वो अपना तमाम जो दुख दर्द है वो अदालत में बयां करना चाहती हैं ताकि उनको इंसाफ मिल सके? देखिए अभी इस पूरे मामले को लेकर बहुत कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक तरफा वाला फैसला जो कह सकते हैं बयान है वो सुना है। रोहिणी ने जो कुछ कहा है वो हमने सुना है। आज़ाद अभी पूरे मामले पर खामोश है, लेकिन हाँ वो ये जरूर कह रहे हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। तो कई जानकार, कई राजनीति को समझने वाले ये तक कह रहे हैं कि आज़ाद जो है अब एक तरीके से साइलेंट मोड पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि शायद कुछ ना कुछ है जिससे आज़ाद कहीं ना कहीं सहमे हुए से हैं और इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं कि मैं जो कहूँगा अदालत में कहूंगा। बिल्कुल दर्शकों, देखना होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ जिस तरीके से FIR दर्ज हुई है, क्या वाकई में अब उनके खिलाफ जांच जो है शुरुआत उसकी होती हुई बिल्कुल दर्शकों, देखना होगा कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, क्या वाकई में अब जांच पड़ताल शुरू की जाएगी? अदालत में चंद्रशेखर आज़ाद का क्या पक्ष होगा, रोहिणी का क्या पक्ष होगा, और इन सबके बीच बृजभूषण सिंह जिस तरीके से सरकार के कहीं ना कहीं सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार इस पूरे मामले को ध्यान में रखे, उचित कार्रवाई करे, क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।